दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरखास टीवी में। और आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिसे मैं कहूँगा जोगिंदरनगर नहीं, बॉलीवुड का भी बच्चा बच्चा जानता है। दमनदीप जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। दमनदीप जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरखास टीवी में। थैंक यू सो मच भाई। दमनदीप जी, एक चीज सबसे पहला मैं आपसे प्रश्न ही करूंगा, क्योंकि काफी लंबे समय बाद जो है हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं। इतने दिन आप थे कहाँ पे? मुनीश भाई, बस यही था, आपकी कॉल्स आती थी जी। और मैं उठा नहीं पाता था, कुछ टाइम नहीं दे पा रहा था कुछ दिनों से। आपने बड़े दिन से मेरे से संपर्क साधने की कोशिश की, पर सॉरी, मैं आ नहीं पाया। पर आज समय लगा तो मैं आपके पास आया। जी, देखिए दमनदीप जी हैं, काफी लंबे समय से हम ट्राई कर रहे थे कि इनके साथ बैठें, क्योंकि काफी दिनों से आप देख सकते हैं जिस तरह से, चाहे वो बॉलीवुड फिल्म हो, फिल्म जगत में भी इन्होंने जो है जोगिंदरनगर का नाम जो है चमकाया है। लेकिन कुछ सवाल भी पैदा होते हैं, जिस तरह से हमने इनको कई बार कॉल्स की कि आप आइए हमारे स्टूडियो में, हमें मौका दीजिए, क्योंकि इस तरह की शख्सियत जो बॉलीवुड में बंदा काम कर चुका है उसका इंटरव्यू, अगर वो जोगिंदरनगर से है तो हम इंटरव्यू करने के लिए आतुर थे। लेकिन दमनदीप जी काफी लंबे समय से जो है हमारा कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे थे। आज बड़ी बात है कि ये हमारे साथ है। दमनदीप जी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे। जी बोलिए भाई। जिस तरह से ये जो समय है, काफी लंबे समय के बाद आप हमसे मिल रहे हैं, और आपने फोन कॉल उठाना बंद कर दिया था, आपने कहा कि आप बिजी चल रहे थे। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से आप जो है सिर्फ यहीं से गायब नहीं थे, आप छात्र राजनीति, हमने आपको देखा है छात्र राजनीति में, उस वक्त आप काफी सक्रिय थे। उसके साथ आपके जो, अगर हम कहें, पूर्व में रहे मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री, उनके साथ आपके घर जैसे रिलेशन से आपने फोटोओं के माध्यम से, आपके तस्वीरों के माध्यम से आप ये शेयर करते रहते हैं। लेकिन आप उस राजनीति में होकर भी, आप जिस तरह से फिल्म लाइन आपने शुरुआत की, थोड़ी मैं कड़वी बात करूंगा लेकिन करूंगा जरूर, तो उतना सक्सेस आपको नहीं मिला। इतने बड़े बड़े मंत्रियों के साथ उठना बैठना, और जो भी आपने आज तक काम किए, चाहे वो आपने बिजनेस किया, क्योंकि आप स्कूल टाइम से ही, कॉलेज टाइम से ही आपने बिजनेस में भी अपना कदम रख दिया था, लेकिन आपको आज तक जो है कामयाबी क्यों नहीं मिली है? नहीं, ये आप थोड़ा सा गलत कह रहे हैं मुनीश भाई। ठीक है, नाकामी तो मिली या ना मिली ये अलग विषय है, परंतु हमने अपना प्रयास किया। जी, प्रयास आपने किया, बिल्कुल बहुत प्रयास किया। इवेंट की लाइन में हमने अपना नाम बनाया है। ऐसे बोले कि कुछ नहीं किया। 2019 तक हमने अपना इवेंट का बहुत अच्छा नाम बना लिया था। पूरे हिमाचल में आज दमन इवेंट को जानते हैं। उसके बाद 2020 में कोविड लगा, जिसमें मेरा 20-22 लाख रुपए डूब गया। उसके बाद मेरे फाइनेंशियली क्रैशेस हो गए। 21 में मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए। फिर 22 में मेरी बहन की शादी करनी पड़ी। मेरे ऊपर जिम्मेवारियों का भार टूट पड़ा। तो उस कारण मैं थोड़ा सा, मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं थोड़ा सा पीछे रह गया। परंतु अब मैं इसका दोषी किसी को नहीं, मैं अपनी किस्मत को अपना दोषी मानता हूं। शायद मेरी किस्मत में यही था। मेहनत मैंने बहुत की। मैंने भाई, आपको सच्चाई वाली बात बताऊं, आपको भी पता नहीं होगा। अगर आपने पूछना होगा, यहाँ पे एक वस्त्रालय करके गारमेंट्स की शॉप थी, लड़बड़ोल से होते थे बब्बू भाई, आज की डेट में उनकी जिम है। उनसे मैंने कपड़े लिए और गुरुद्वारे के पास रेडी में कपड़े बेचे हैं। अखबार के लिफाफे मैंने बेचे हैं, अखबार तक के लिफाफे मैंने बेचे हैं भाई। उसके बाद मैंने रखड़ियां बेची, दुकान दुकान जाके अंडर गारमेंट्स का होलसेल का काम किया। पर जिम्मेवारियां कहते हैं, मुझ पर जिम्मेवारियों का पहाड़ था। आज तो बंदे बहुत कुछ बोलते हैं कि दमन ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, परंतु मेरे बारे में नहीं जानते कि मैंने क्या किया। मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड कैसा था। कि मेरे पिताजी कितने समय से बीमार चल रहे थे। पता है मुनीश भाई जी, मेरे पिताजी की 2016 से 2021 तक की 25,000 रुपए की दवाई आती थी। कोई एक बंदा आया जो मेरी निंदा चुगली करता है, कोई एक व्यक्ति आया कि 1 महीने की मेरी दवाई दे रहा है, मैं दमन तेरे को 1 महीने की दवाई दूं? चलिए, आप भावुक हो रहे हैं थोड़ा सा। भावुक होने की बात नहीं है मुनीश भाई, आप कड़वे सवाल पूछ रहे हैं, तो मेरा अंदर से अंतर आत्मा जो है वो थोड़ी सी
आहत हुई है, परंतु मैंने कभी भी, हमारा उद्देश्य आपको आहत होना नहीं है, परंतु मेरे दिल में जो बात लगी है, मेरे ऊपर जिम्मेवारियों का पहाड़ था, ठीक है, जिसके कारण मैं सक्सेस नहीं हुआ। अब आगे को भी चलो ठीक है, मेरी किस्मत में क्या लिखा है वो मैं नहीं बोलता हूं, पर मैं आज जिस दिन से मैं बाहर आया हूं, उस दिन से मैंने प्रयास किया है कि मैं, अगर कोई बंदा 8 घंटे काम करता है तो मैं आज की डेट में 16 18 घंटे काम करता हूं। आपने एक बात पे कई प्रश्न पूछ लिए जी। पहला प्रश्न आता है छात्र राजनीति से। जी। ठीक है, हमने छात्र राजनीति में बहुत काम किया, बिल्कुल। संगठन के लिए काम किया, उसके बाद हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, ठीक है, हमने ठाकुर गुलाब सिंह के लिए काम किया, पार्टी ने जिसको भी टिकट दिया उसके लिए काम किया, परंतु अब जो है संगठन जी। या पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं रही है, चापलूस लोगों की रही है। जो धरातल में काम करता है उसकी वैल्यू 0 है। सबसे पहली बात राजनीति जीवन की मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, हमने राजनीति के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, इतना शायद किसी और ने किया होगा। हमने तन मन धन से संगठन का काम किया, परंतु हमारे पर बिना मतलब का व्यक्ति विशेष का नाम लगा दिया गया, ठीक है, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमने उनसे काम करने का तरीका सीखा, स्पष्ट बोलना सीखा, ईमानदारी सीखी और झूठ बोलना बिल्कुल नहीं सीखा। वैसे आज के जो नेता हैं, चाहे वो कोई भी हो, पिछले कई सालों से झूठ भी बोलते हैं, काम भी नहीं करते हैं और लोगों को लारा भी लगाते हैं। और हमने जो भी अपने मार्गदर्शक से सीखा है वही हम धरातल में करते हैं। जी, ये तो रही बात आपकी। आपने जिस तरह से ये अपने विचार रखे हैं और अपनी बातें बताई हैं कि आपको जो है जिस तरह से संगठन के साथ जो था आपने संगठन को मजबूत किया, लेकिन संगठन आज आपको पूछ नहीं रहा है। आपका मतलब मुझे तो ऐसा हमने ही लगा। कभी राजनीति बेनिफिट के लिए नहीं की, हमने लोगों के लिए की और लोगों के समाज सेवा के लिए की। आज तक हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, परंतु हमारे पर ही लांछन लगे। जी, बिल्कुल। जिस तरह से लांछन की बात आपने की है, तो दमन जी, जिस तरह से बीते समय में आपके ऊपर कुछ आरोप भी लगे हैं, आप कैसे देखते हैं उन आरोपों को? क्या वो आरोप आपके ऊपर लगे वो सत्य थे या फिर तथ्यहीन थे? वो तथ्यहीन है। कोई एक बंदा प्रूफ कर दे कि बिल्कुल सत्य है तो मैं मान जाऊंगा। मेरी कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, 10% की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बस सिर्फ मेरी इतनी इन्वॉल्वमेंट थी, मैं किसी व्यक्ति को जानता था, मैं अपने रिश्तेदार का भला करना चाहता था और मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। और ना मैंने किसी से 10 रुपए लिए हैं और ना मैंने खाए हैं। अगर मैंने किसी से 10 रुपए उस काम के खाए होंगे तो मुझे कुत्ते की झुंड में हो, प्लास्टिक के कीड़े पड़े। देखिए दमनदीप जी, आपका इस तरह का सवाल पूछना शायद आपको बुरा लगा हो हमारा, लेकिन कुछ सवाल जो है वो सत्य है, अब पूछे जाने भी आपको बुरा लग सकता है, लेकिन कुछ जनता के सवाल भी थे, तो हमने वो जनता का सवाल आपसे करा। एक चीज आपसे यहीं से जानते हैं, आपने संगठन के ऊपर आरोप भी लगाए हैं कि संगठन अब वो नहीं रहा है। संगठन में कई आएंगे कई जाएंगे, एक समुद्र है, समुद्र से बूंद निकल जाएगी तो समुद्र को फर्क नहीं पड़ेगा, पर उस बूंद को फर्क पड़ेगा, ठीक है। पर आज की डेट में ऐसा हो गया है कि चापलूस लोगों की राजनीति रह गई है। जो सच्ची ही दिल से संगठन का काम करता है उसकी वैल्यू बिल्कुल 0 है। दमनदीप जी, एक यहीं से सवाल लेते हैं, जिस तरह से आप छात्र राजनीति से जो है सक्रिय रहे हैं, लोगों की आपने हेल्प करने के लिए आगे रहे हैं, आपने कहा कि आरोप भी आपको इसके लिए लगा क्योंकि आपने जो है अपने किसी रिश्तेदार का भला करना चाहा, लेकिन हम यहीं से जानते हैं जो आप लोगों का भला करने की इच्छा जो आपकी है,
जोगिंदरनगर के लिए आज तक आपने जो प्रयास किए या कर रहे हैं उसमें आपको सफलता क्यों नहीं मिली फिर, या क्या प्रयास आप कर रहे देखिए, हैं? मैंने जोगिंदरनगर के लिए, मैं कौन होता हूं करने वाला, जी। ठीक है, पर मैंने प्रयास जरूर किए। मैं यहाँ पे फिल्म शूटिंग्स भी करवाता हूँ, पर लोग बहुत कम लोग कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ शूटिंग्स भी होती हैं, बिल्कुल। आप पंजाब से, चंडीगढ़ से कई लोग आते हैं, कई लोग यहाँ रहते हैं, लोगों को खाने के लिए पैसे, लोगों के होटलों में रुकते हैं, ठीक है, फूड के चार्जेस बनते हैं, रूम के चार्जेस बनते हैं, सबके लिए हमने इनकम सोर्सेज रखे हुए हैं। पर तब भी जोगिंदरनगर मैं सभी लोगों को नहीं कहता हूँ, कुछ चुनिंदा लोग जो मुझे ही टारगेट करते हैं। देखिए, क्या कसूर है मेरा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और जोगिंदरनगर की जनता भी इस बात का जवाब दे, क्योंकि इतनी कम उम्र में आपने, बहुत कम उम्र में जो है संघर्ष की दुनिया में पैर रख दिया, और बिजनेस लाइन में अभी भी सुनने में आ रहा है कि आप जो है, अब मुझे लगता है हिमाचल के नहीं, पूरे चंडीगढ़ में आपने जो है अपना एक दमन इवेंट करके जो है उसकी कंपनी की शुरुआत की है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि सवाल इसलिए था आपसे, थोड़े कड़वे जरूर हैं, क्योंकि काफी लंबे के समय बाद आप मिल रहे हैं। यहाँ पे जो आपके ऊपर आरोप भी लगे थे कुछ पहले, इसके लिए जो है कड़े सवाल आपसे पूछे जाने चाहिए थे, मुझे लगता है जरूर पूछे जाने चाहिए थे। मैं मुनीष जी आपको बोल रहा हूँ, और कड़वे पूछिए, मैं बिल्कुल सत्य बात करूंगा। मेरी कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी भी तरीके की, किसी भी के 10% की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, परंतु मुझे षड्यंत्र से फंसाया गया है, ठीक है, और वो सब जानते हैं और सबको पता है, और हर बंदा डायरेक्टली मिला है, हर बंदा डायरेक्टली मिला है, मैं नहीं मिला हूं। मैं जोगिंदरनगर में रहा, वो लोग 6-6 महीने शिमला रहे, क्या उन बंदों को यह पता नहीं लगा कि वो ऑफिसर है या नहीं? मेरी बात सुनो, आपको किसी काम की सैलरी मिल रही है, आप बिना काम करके आपको सैलरी मिल रही है, तो आपको प्रेशर आना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए आप पे। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तो वो लोग क्या बेवकूफ थे? वो लोग मुझे एक बार एहसास तो करवाते, एक बार बताते तो सही। जी। पर किसी एक व्यक्ति ने ये मेरे को नहीं कहा कि भाई वो बंदा फ्रॉड है, सबने कहा कि वो बंदा एक एचएएस ऑफिसर है। जी। तो चलिए, आपके जो ताल्लुकात हैं वो कई आईएएस एचएएस ऑफिसर के साथ भी हैं, तो इसी कड़ी को हम आगे जोड़ते हैं कि भाई ये जो आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर आरोप लगे हैं, तो इसका कुल निष्कर्षण क्या हुआ बाद में, मतलब अभी क्या चला? देखिए, अभी तो ये केस विचाराधीन है, परंतु जिस हिसाब से मेरे खिलाफ कुछ नहीं है, तो मैं भगवान को तो मानता नहीं हूं, मैं इंसानियत को मानता हूं। और अगर इंसानियत सच में होगी तो मैं यहां से बिल्कुल निर्दोष साबित होकर दिखाऊंगा। आपने कहा आप इंसानियत को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, इसका कारण जान सकते हैं भगवान को क्यों नहीं मानते हैं? नहीं, मेरा ये अपना है, मेरे अपने अंदर जब किसी व्यक्ति जो दिल से टूटता है, मैं भाई साहब, आज मेरी उम्र 30 साल है, मैंने 22 साल की उम्र से अपना घर खर्चा चलाना सीखा है, मुझे पता है कि घर कैसे चलता है, और मैंने हर वक्त भगवान को माना, और मैं भगवान को टारगेट नहीं करता हूं, मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूं, मेरी देवी देवताओं पे बहुत आस्था थी, पर मेरे साथ छल हुआ है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि देवी देवताओं ने छल किया है, मैं बोलता हूं कि जो उनके पास गुरु चेले बैठे हैं उन्होंने मेरे साथ छल किया है। जी। चलिए, आपका पर्सनल ओपिनियन, वो मेरा पर्सनल मैटर है। जी। अच्छा, दमन इवेंट की बात करते हैं, जो आपका दमन इवेंट कंपनी है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आपने सुना है कि आप जो है इस इवेंट के माध्यम से ही बड़े बड़े इवेंट करवाएंगे, क्या ये इवेंट जो है, जिस तरह से आप लोगों को समाज सेवा की तरफ ले जाने के लिए बोलते हैं, तो क्या गरीब तबके को भी ये आपका इवेंट छुएगा, या आपकी जो सेवाएं हैं वो मिल पाएंगी? देखो, चलो आप अब मेरी कंपनी के पीछे पड़े हैं बड़ी देर से, आप इसी बात पर बार बार आ रहे हैं। जी। दमन इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हम इसलिए बार बार आ रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में बड़े चर्चे चल रहे थे, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे, इसीलिए हमने पूछा कि जोगिंदरनगर में क्या ये फैसिलिटी वाकई में मिल सकती है? जोगिंदरनगर में क्या, हिमाचल के हर कोने में मिल सकती है जी। ठीक है। और समाज सेवा, मैं समाज सेवा, आज की डेट में कोई व्यक्ति समाज सेवा कर ही नहीं रहा है,
सब पखंड कर रहे हैं जी। ठीक है, किसी ने ट्रस्ट बनाया है, किसी ने कुछ बनाया है, किसी ने कुछ बनाया है, उसके माध्यम से पैसे ले रहे हैं ठीक है। असली समाज सेवा है अगर आप डायरेक्टली बेनिफिट देते हैं जी। ठीक है। दमन इवेंट्स कैटरिंग का, हाउसकीपिंग का, टेंट का, बेडिंग का, जितना भी काम है, जी। जितना भी मैन पावर सर्विस है, नेचुरल फ्लावर्स, बेस्ट कैटरिंग्स, मैं आपको उसके फोटोज दूंगा, आप जी। अपने दर्शकों को जरूर दिखाना। जी। तो बेस्ट क्वालिटी रहेगी और मिडिल क्लास परिवार लोगों के लिए स्पेशल। जी। और जो लोग पूरी जिंदगी भर पैसा कमाते हैं और बाद में कुछ ठग जैसे लोग आ जाते हैं, वो 10-10, 15-15 लाख रुपए में शादियां करवा देते हैं, वही शादी हम 4 से 5 लाख में करवा के दे रहे हैं। 4 से 5 लाख में पूरी शादी का खर्चा? पूरी शादी 4 से 5 लाख में, जिसमें मेहंदी भी रहेगी, धाम भी रहेगी, टेंट भी रहेगा, डीजे साउंड भी रहेगा, फोटोशूट भी रहेगा, वीडियोग्राफी भी रहेगी, और क्या कहते हैं हाउसकीपिंग का जितना भी रहेगा, बेडिंग बुडिंग जो भी सब रहेगा वो हमारी तरफ से। खर्चा जो शादी हाँ, में रहता है वो मतलब मैक्सिमम हम 6-7 लाख में बेस्ट से बेस्ट शादी करके दिखाएंगे आपको। क्या बात है। तो इसके लिए आपका जो कंपनी है कब से शुरुआत है इसकी, और जोगिंदर के लोगों को इसका बेनिफिट कब से ये मिलने वाला है? कंपनी आज से नहीं 2013 से काम कर रही है। पहले ये गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती थी, अब गवर्नमेंट सेक्टर को के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी काम करेगी, और इस कंपनी में कई लोगों को रोजगार मिलेगा, कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को। किसी ने अपना बिजनेस प्रमोट करना है, किसी ने अपने बिजनेस के बारे में राय लेनी है, किसी ने प्रपोजल लेनी है, प्रोजेक्ट फाइल्स बनानी है, किसी ने अपने स्कूल के लिए, अपने इंस्टीट्यूट्स के लिए स्टाफ लेना है, कुछ लेना है, हर चीज दमन इवेंट्स के पास अवेलेबल है। आपको जो चीज चाहिए हर चीज आपको दमन इवेंट्स के पास मिलेगी। यस ही यस होगा, दमन इवेंट्स के पास से नो नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, हम ये जो हमारा दमन इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मिडिल क्लास के बाद जो हमारे 4th क्लास आते हैं, बेचारे दिहाड़ीदार लोग आते हैं, जो दिहाड़ी लगाकर, मनरेगा की दिहाड़ी लगाकर ये 2, 2.5, 3, 4 लाख की शादी करते हैं, उनके लिए भी ये ऐसी ही फैसिलिटी वाली शादी लेकर दमन इवेंट्स लाया है। इनकी शादियां भी हम उसी ही स्टैंडर्ड्स में करेंगे, बॉम्बे वाली स्टैंडर्ड में शादी होगी हिमाचल में। अब क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह डाली है दमन जी। दमन जी, यहीं से एक सवाल लेते हैं, तीखा सा सवाल है। ये जो टोटल जिस तरह से आपका ये इवेंट है, जो आपकी कंपनी है, जिस तरह से आपने कहा कि गरीब से गरीब तबके के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा और वैसी लग्जूरियस वो फीलिंग ले सकते हैं शादी में, और जिस तरह से आपने कहा कि 3-4 लाख तक भी आप इसको बढ़िया से बढ़िया शादी बनवा सकते हैं जो गरीब कोई नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ एक प्रश्न ये है मेरा कि अब दमन दीप जी जो है वो बॉलीवुड छोड़ रहे हैं, या अभी भी बॉलीवुड में जो है आने वाले टाइम में आपकी कुछ फिल्म्स जो है आने वाली है, यानी जोगिंदरनगर को कुछ सरप्राइज दमन की ओर से मिलने वाला? देखिए, सरप्राइज तो क्या बोल सकते हैं, ये बॉलीवुड की मूवी 2025 में आपको जरूर देखने को मिलेगी, और अच्छे लीड कैरेक्टर में मिलूंगा उसमें। मैं मूवी का नाम अभी बताना नहीं चाहता आप लोगों को। उसमें 5 कैरेक्टर हैं और 5 लीड में, उसमें से एक कैरेक्टर मेरा भी है। क्या बात है, जबरदस्त। और उसके बाद पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री भी मेरी है, मैं पंजाबी फिल्मों में भी काम करता हूँ। अभी भी मेरे कई प्रोजेक्ट्स पंजाबी चले हुए हैं, कई कंपनियों का मैं ब्रांड एम्बेसडर्स की बात चल रही है, सब कुछ हो रहा है। और साथ में ही अभी आप बोल रहे हैं कि बॉलीवुड को छोड़ना, इस लाइन को छोड़ना, मैं दोनों लाइनें चला रहा हूँ, किसी लाइन को छोड़ नहीं रहा हूँ। मेरी जो गैस एजेंसी है वो भी रनिंग में है, अभी भी रनिंग में हो जाएगी, 5-7-10 दिन में रनिंग हो जाएगी। उसकी परमिशन वगैरह चली हुई है कंपनी से, गैस एजेंसी फिर से शुरू हो जाएगी। उसके बाद दमन इवेंट्स है, मेरा स्टाफ है वो दमन इवेंट्स में वहां से चलेगा, और मेरा जो पर्सनल है मेरा शूट्स का वो चलता रहेगा। चलिए, बहुत, ये तो बहुत बढ़िया बात आपने कही है दमन जी, और हमारी ओर से स्पेशली आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने इतनी कम उम्र में जो है
अपना बॉलीवुड में अपना नाम कमाया है। इसके साथ साथ आप कहीं ना कहीं दमन इवेंट के माध्यम से जो सेवाएं पूरे हिमाचल को आप देने की आप कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वाकई में ही आपका ये जो दमन इवेंट है और इस तरह का जो आपकी सोच है, ये जरूर उन गरीब से गरीब लोगों को भी फायदा देगी, जो चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी या बेटे की शादी भी जो है उसमें फूल बरसाए जाए। ये बहुत बड़ी नेक काम भी है, हम कह सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारी किसी बात का बुरा लगा हो तो ये जनता के कुछ सवाल थे जो हमने किए, और हमारा अगर मीडिया से जुड़े बंधु हैं तो हमारा इस सवाल करना तो जायज बनता है। लेकिन आप काफी लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हैं और इतने टाइम आपका मतलब लंबे समय के बाद आपका मिलना, उससे पहले आपका फोन तक ना उठाना, तो सवाल तो बनते हैं। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सक्षम हूँ। जो आपने बातें बोली मैं सेटिस्फाइड हूँ आपकी बातों से। ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने जो प्रश्न किए, चलो कड़वे चलते रहती हैं बातें हैं, दो बातें कड़वी दो मीठी ऐसी चलती रहती है। एक तो आपने दमन इवेंट्स की बात की। दमन इवेंट्स जो है हर घर तक पहुंचेगा, हर लोगों को बेनिफिट देगा, ठीक है। और दूसरी बात आपने बोला कि फोन ना उठाना, ये मेरा पर्सनल कोई रीजन रहे जिसके कारण मैं आपका फोन नहीं उठा पाया। बाकी अब आप मीडिया से हैं, आपको मेरी एब्सेंस में पता नहीं लोगों ने क्या बोला, बात बढ़ चढ़ कर आई, बहुत कुछ आगे को बात बढ़ी है, किसी के ने शॉर्ट की है, किसी ने बड़ी की है, किसी ने कुछ किया है। परंतु भगवान ऊपर वाला है, अगर भगवान सच में है तो ऊपर वाला इंसाफ जरूर करेगा। तो आप तो कह रहे हैं थोड़ी देर पहले कि आप भगवान को मानते नहीं है, फिर ऊपर वाले पे कैसे विश्वास कर रहे हैं? मैं विश्वास ऊपर वाला अगर है, मैं प्रश्न कर रहा हूं, अगर है तो सच में इंसाफ होगा, सच में इंसाफ होगा। ये तो अगर होगा तो सच में इंसाफ होगा। बाकी देखिए कलयुग है ये, यहाँ पर भला नेकी कर जूते खा, जिसका भी आप भला करोगे वहीं पे जूते पड़ेंगे। चलिए, ये दमनदीप जी थी हमारे साथ जुड़े हुए, और दमनदीप जी ने दिल की कुछ बातें भी अपने हमारे साथ रखी हैं, लेकिन कुछ कड़वे सवाल भी हमने इनसे जरूर किए हैं, क्योंकि सवाल तो बनता है। लेकिन दमनदीप जी, जो आप स्टेप उठा रहे हैं फिलहाल के लिए, अगर बॉलीवुड की बात करें, बहुत प्रशंसनीय बात है, क्योंकि बॉलीवुड में हमारे बहुत कम लोग हैं जो हिमाचल को रिप्रेजेंट करते हैं, और आप भी जोगिंद्रन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बहुत 2025 में आपने फिल्म आने की बात की है, लीड रोल मिलने की बात की है, तो ये तो बहुत ही गर्व का विषय है जोगिंद्रनगर वासियों के लिए। और आप जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी ऐसी तरक्की करें, और जिस तरह से आपका दमन इवेंट है, आपकी जो प्रयास है घर घर तक इसको पहुंचाने का, आप जरूर इसमें सफल हो, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बाकी चीजें जो चलती रहेंगी, लेकिन कुछ खट्टी कुछ मीठी बातों के लिए और हमें अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।